लोगों को दुआ के लिए कहने से ज़्यादा बेहतर है कि तुम ऐसे अमल करो कि लोगों के दिलों से तुम्हारे लिए खुद ही दुआ निकले। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इस तरह से अपने हैंड बैग को किस तरह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। ना कोई सुई धागा, ना कोई सिलाई मशीन, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और माचिस और रिमोट का ऐसा क्या कमाल होने वाला है इस वीडियो में, और चनों के बारे में ऐसी हैरत अंगेज टिप बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर जानकर आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगी। और इसके अलावा आप इस वीडियो में देखेंगे कि लहसुन और प्याज के छिलकों को बॉयल करने से किस तरीके से आप लोगों के बहुत ज़्यादा पैसों की बचत होने वाली। उससे पहले जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी करते हैं टिप नंबर 1 का आगाज़। टिप नंबर 1 हमारी स्किन के रिलेटेड है। जैसा कि आजकल फंक्शन चल रहे हैं, शादी फंक्शन है या कोई भी फंक्शन है जहाँ ऐसी लेडीज़ जो ऑफिस वगैरह में काम करती हैं या टीचिंग कहीं भी उसे जाना पड़ता है, तो मेकअप तो ज़ाहिरी बात है ज़रूरी होता है। तो डेली बेस पे मेकअप करने से क्या होता है कि स्किन के जो मसाम होते हैं ना वो खुल जाते हैं, जिसकी वजह से मेकअप ज़्यादा करने की वजह से स्किन जो है ना वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए ज़बरदस्त सी टिप है कि आपने क्या करना है कि दूध ले लेना है, और ठंडा दूध हो, रुई ले लेनी है, और उसके रुई के ऊपर आपने दूध से क्लींजिंग करनी है अपने फेस की, अपने हाथों की। यकीन करें इतने ज़बरदस्त रिजल्ट मिलते हैं, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बाजारी किसी केमिकल की ज़रूरत नहीं है। आप बस दूध के साथ ही इसको अपने फेस को साफ़ कर सकती हूँ। और मैंने चम्मच के साथ इसलिए रुई पर दूध डाला है कि बाद में जो है ना दूध पीने के काबिल रहे। अगर हम रुई इसमें डिप करते तो वो जरासीम लग जाते। तो है ना ज़बरदस्त सी टिप और फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि दूध जो है ना वो खुदा का नूर है, तो उसकी हमें कदर करनी चाहिए। अब चलते हैं टिप नंबर 2 की जानब। रिमोट तो तकरीबन सभी के घर में होते हैं, कोई ना कोई से ज़रूर ही यूज़ करता है। तो उसके लिए ज़बरदस्त सी टिप है कि अगर इसके सेल ना काम करना छोड़ दें तो आपने क्या करना है, बाजार नहीं भागना, बल्कि आपने थोड़ा सा जुगाड़ लगा लेना है। इस तरह माचिस ले लेनी है, माचिस के ऊपर आपने दोनों जो इसकी साइड होती है ना सिल की, उसको अच्छे से रब करना है। यकीन करें बस आपकी थोड़ी सी मेहनत से क्या होगा कि आपका रिमोट जो है ना दोबारा से चलना स्टार्ट हो जाएगा, और आपका कोई पैसा भी नहीं लगेगा, बस चुटकी की आपकी मेहनत लगेगी। है ना ज़बरदस्त टिप। अगर मेरी टिप पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। अब चलते हैं जी टिप नंबर 3 की जानब। ये तो मेरी टिप बहुत ज़्यादा धमाका केस है, इसको फुल वॉच कीजिएगा, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। इस तरह के हैंडबैग तो तकरीबन सभी के घर में होते हैं, और बाज़ औक़ात हमें पता नहीं चल रहा होता है कि अब हम इन्हें कहाँ ऑर्गेनाइज़ करें। या हमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जाना कहीं पड़ता है तो हमें पता नहीं होता कि हमारा फ़लाँ बैग कहाँ है। तो इसके लिए ज़बरदस्त टिप ऐसी है कि आपने क्या करना है, इस तरह के स्टोलर या दुपट्टे जो आपके फालतू हों तो आपने उनको इस तरह से डबल तह कर लेना है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो दूसरा जो पल्लू होगा वो भी आपने इस तरह से डबल तह करके उसके ऊपर इस तरह से रख लेना है, ठीक है। और आपने इस वाली साइड को कुछ नहीं करना, जो वाली बंद साइड हो जाएगी ना, जो सेंटर हो जाएगा, तो आपने वो वाली साइड लेनी है। और जितने भी आपके बैग है ना, आपने इस तरह से उनको पमाइश करके ना, तो अगर आप सिलाई जानती हैं तो सिलाई लगा लें, सुई धागे के साथ करना चाहती हैं सुई धागे के साथ कर लें। इस तरह से आपने थोड़ा सा जो है ना उसको ज़्यादा रखना है, क्योंकि जब आप इसमें बैग एडजस्ट करें तो ईजीली हो सके। लेकिन मैं आपको यहाँ पे छोटा सा जुगाड़ बताने जा रही हूँ कि आपने क्या करना है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, सुई धागा नहीं है, आपके पास सिलाई मशीन नहीं है, तो आप इस तरह से सेफ्टी पिन ले सकती हैं। और अगर आपका दुपट्टा यहाँ से थोड़ा सा रफ हो गया तो आप इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके तो फिर आप सिलाई लगाइएगा। तो इससे क्या होगा, नीटनेस बहुत ज़्यादा आएगी। और ये देखिए मेरा जो है ना स्टोलर बहुत ज़बरदस्त था। ये इसकी किनारे के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिज़ाइन बना हुआ था, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसे फेंकूँ ना बल्कि रीयूज़ कर लूँ। तो मैंने इसके लिए बहुत ज़बरदस्त सा जुगाड़ लगाया। अब भी इस तरह से फ्लावर वाले या जो भी आपको स्टोलर पसंद हो तो आप इस तरह से यूज़ कर सकती हैं। इस तरह से मैंने जो है ना वो एक बैग के लिए जगह बना ली सेफ्टी पिन लगा के। अब मैं दूसरे के लिए भी लगा लूँगी। यहाँ पर ये देखें, और यहाँ पर भी मैंने जो है ना वो सेफ्टी पिन लगा लिया है, ठीक है। और ये वाली जो जगह है ना, अब इसकी बारी आ जाती है, इसको हमने कैसे सेट करना है। तो हम आपको बताते हैं कि इस तरह से आपने ले लेना है एक हैंगर, और हैंगर को आपने इस तरह से डाल लेना है, ठीक है। इस तरह से डालने के बाद यहाँ पर आप सिलाई लगा लें। आप कुछ भी आप कर सकती हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं सेफ्टी पिन ही लगा के आप लोगों को दिखाऊंगी।
यहाँ पर ये देखें जी, मैंने सेफ्टी पिन लगा लिया है और हमारा जो है ना ऑर्गेनाइज़र वो बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। हमें कोई मेहनत भी नहीं इतनी करनी पड़ी। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आपने बैग किस तरह से अंदर डालने। ये देखें बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और क्या होगा कि इसमें मिट्टी भी नहीं पड़ेगी और आपकी आंखों के सामने रहेंगे और आपको पता होगा कि मेरा फ़लाँ बैग कहाँ पड़ा है। ये देखें किस तरह से हमारा पूरा बैग जो है ना इसके अंदर छुप गया है। और ये देखिए जनाब, मैंने सारे बैग जो है इसके अंदर डाल लिए हैं और मैंने अब इसको हैंग भी कर लिया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपका कोई सुई धागा नहीं लगा। आप इस तरह से बस सेफ्टी पिन ले लें और बहुत इजी तरीका है। ये देखें मैंने सारे बैग इसके अंदर एडजस्ट कर लिए। कैसा लगा मेरा यह आइडिया आप लोगों को? अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों की भी इससे मदद हो सके। अब चलते हैं जी टिप नंबर 4 की जानब। ये भी मेरी बहुत ज़बरदस्त टिप है। बाज़ ऐसा होता है कि जब हम ख़ास तौर पर काले चने जब हम साफ़ कर रहे होते हैं ना, तो इसके अंदर वो भी ब्लैक होते हैं और इसके अंदर जो पत्थर वगैरह होते हैं ना वो भी ब्लैक होते हैं, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल रहा होता है कि हम इनको कैसे साफ़ करें। हम क्या करते हैं, जब भगोने से पहले इन्हें साफ़ कर लेते हैं तो बाद में हम इन्हें एक नज़र भी नहीं देखते। अगर हम इनको भगोने के बाद चेक करें ना तो यकीन करें आपको बहुत ईजी हो जाएगा। जो भी चीज़ इसमें ख़राब होगी ना वो बहुत ईजीली नज़र आ जाएगी। अगर इसमें कोई घुन वगैरह लगा है तो वो भी आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि ये भगोए होंगे और मोटे मोटे दाने होंगे और अगर कोई ख़राब दाना होगा तो वो डायरेक्ट आपको नज़र आ जाएगा वाइट में ब्लैक। है ना ज़बरदस्त सी टिप। और आपको कोई भी कचरा वगैरह इसके अंदर नज़र यानी कि आपके मुंह में नहीं आएगा और ये बहुत ज़बरदस्त सी टिप है। बाद में इसको ज़रूर चूल लिया करें भगोने के बाद। तो है ना ज़बरदस्त टिप। अब चलते हैं टिप नंबर 5 की जानब। ये टिप तो बहुत ज़बरदस्त है। हमने यहाँ पे प्याज लिए हैं, प्याज़ों को हमने लेना है काट। यहाँ पर हमें प्याज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्याज़ों के छिलके चाहिए। प्याज हमने काट लिए हैं और प्याज़ों को हम कर देंगे एक साइड पे और इसके छिलके जो है ना वो हमारे बहुत काम आने वाले हैं। हमने इस तरह से जो हम इसकी थोड़ी सी मोटी लेयर उतार लेते हैं ना, ये वाली बारीक वाली नहीं हमें चाहिए। ये जो अंदर से आपको प्याज नज़र आ रहा है ना, हमें ये वाली लेयर जो है ना इसकी चाहिए। हमने क्या करना है कि लहसुन को भी छील लेना है और प्याज़ों के छिलके भी ले लेने। लहसुन और प्याज़ों के छिलके हमने क्या करना है, पतीली को चढ़ा देना है चूल्हे पे और उसके अंदर हमने इस तरह से सारे जो है ना छिलके वो डाल देने हैं। और पतीली जो है ना वो मैंने एक ही रखी हुई है बॉयल करने के लिए चीज़ों को। फिर ऐसा होता है कि बार बार सारी पतीलियाँ जो है ना ख़राब हो जाती हैं, तो आप भी एक पतीली को रखा करें। और दूसरी बात आपने यहाँ पर ये नोटिस रखनी है कि जिस पतीली में आप चाय या दूध वगैरह गर्म करती हैं ना, तो उसमें आपने प्याज़ों के छिलके और लहसुन के छिलके बॉयल नहीं करने। तो आपने सालन वाली देचकी में इसको, क्योंकि फिर उसमें से स्मेल आने का खदशा होता है। तो यहाँ पर हमने इनको अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है और ये देखिए इनका कलर जो है ना कितना मस्त कलर आ गया है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त सा लिक्विड बन गया है। ये किसके लिए हम यूज़ करने जा रहे हैं आगे आगे देखें होता है क्या। तो आपके हज़ारों रुपए की बचत होने वाली है। बस आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। और ये वाले जो छिलके बच गए ये आपने फेंकने नहीं बल्कि ये आपने अपने पौधों को डाल देने हैं। ये भी पौधों के लिए एक ज़बरदस्ती खाद बनेंगे। तो बाद में आपने क्या करना है कि एक बोतल लेनी है, बोतल के अंदर सारा पानी इसमें एडजस्ट कर लेना है। सारा पानी जो है ना इसके अंदर आप डाल दें और मेरी तरह ना डालिएगा कि देखिए कितना बाहर भी गिर रहा है। मुझे तो जो है ना वो वीडियो बनाने की जल्दी थी, तो मैंने इसको अंदर डाल दिया है सारे पानी को बोतल के अंदर। इस तरह बाद में आपने शावर लेना है या फिर इस तरह की बोतल जो जिसके लीड के अंदर आपने सुराख किए होंगे वो ले लें। उसके बाद आज जब आप रात को किचन को क्लोज अप करने लगें तो अपने सिंक के अंदर इस पानी को इस तरह से आपने छिड़काव कर देना है। बस बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती। इससे क्या होगा कि कॉकरोच नहीं आएंगे, कोई जहरीली चीज़ नहीं आएंगी। और सोफ़ों के पीछे आपने ज़रूर इसको इस तरह से शावर करना है। इससे क्या होगा, क्योंकि मच्छर जो होते हैं ना सोफ़ों के पीछे छुप के बैठे होते हैं। तो आपने क्या करना है कि सोफ़ों के पीछे भी लगा देना है। ये मच्छरों के लिए बहुत ज़बरदस्त ये दवाई बन गई है और आपने अपने बेडरूम में भी इसको छिड़काव कर देना है ना। ज़बरदस्त टिप फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसा भी नहीं लगा और कोई मेहनत भी नहीं लगी और हज़ारों की बचत होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज़।